बाबदूम खौफ का दरिया। अरमान 7 दिनों से मुसलसल सफर कर रहा था। पहाड़ों, वादियों और जंगलात से गुजरते हुए उसके कदम थक चुके थे, लेकिन दिल में जलती उम्मीद की रोशनी अब भी रोशन थी। सूरज गुरूब हो चुका था और सामने दूर तक फैला एक अजीब सा दरिया चमक रहा था। सियाह, पुरसकून मगर अजीब तरह से गहरा। ये खौफ का दरिया था। ये वही दरिया था जिसका जिक्र बूढ़े हकीम ने किया था। ये दरिया पानी का नहीं, खौफ का है। यहां तुम्हारा सब से गहरा डर तुम्हें खुद में खींचेगा। अरमान ने लकड़ी की छुरी मजबूती से थामी और दरिया के किनारे बैठ गया। पानी में चांद का अक्स हल्का हल्का लरज रहा था, लेकिन जैसे उसने अपना चेहरा पानी में देखा, मंजर बदल गया। पानी में अब उसकी मां थी, आंखों में आंसू, हाथ बढ़ाए जैसे कह रही हो, मुझे क्यों छोड़ाए अरमान। अरमान ने नजरें हटाईं, लेकिन पानी अब खामोश ना रहा। अचानक उसके गिर्द सन्नाटे में सरगोशियां होने लगीं। तुम नाकाम हो जाओगे, तुम सिर्फ एक चरवाहे हो, शहजादी को तुम्हारे जैसे की जरूरत नहीं। आवाजें गूंजने लगीं। पानी अब बफिरता जा रहा था, जैसे उसके अंदर कोई जुनून समाया हुआ हो। अरमान ने दिल थामा, पसीना माथे से बहने लगा, मगर वो डरा नहीं, बस आंखें बंद की। वो वही बांसुरी निकाल लाया जो मां ने बचपन में उसे दी थी। आंखें बंद करके उसने वही धुन बजाई जो मां उसे सुनाकर सुलाती थी। धीरे धीरे आवाजें थमने लगीं। पानी पर सुकून होने लगा और दरिया के बीचों बीच एक चमकदार रास्ता उभरा। रोशनी का पुल, सिर्फ चंद लम्हों के लिए। अरमान ने गहरी सांस ली और कदम उस पुल पर रख दिया। हर कदम के साथ पानी नीचे हिलता जैसे उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो, मगर अरमान की नजर सीधी पुल के पार थी। वो जानता था, अगर रुक गया या पलटा तो ये दरिया उसे निगल जाएगा। आखिरकार जब वो पुल पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचा तो पीछे मुड़कर देखा, दरिया गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। एक आवाज उसके कानों में गूंजी, जैसे फजा में कहीं से आई हो। पहली आजमाइश मुकम्मल हुई। तुमने अपने खौफ को पहचाना और उसे मात दी। अब आगे सच्चाई का आईना तुम्हारा मुंतजिर है। अरमान ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा। सितारे पहले से रोशन थे। उसके कदम थके थे, मगर दिल पहले से ज्यादा मजबूत। उसे पहाड़ की तरफ फिर से सफर शुरू किया। उसे मालूम था, असल जंग अभी बाकी है।